हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे 401 से 446 तक ही है ये। तो आज हमारा ये पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद इंस्टीट्यूट के मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि इससे पहले अपलोड हुए थे। हालांकि जो सिलेबस है वो फर्स्ट में से चेंज हुआ है, बट टोटली सिलेबस चेंज नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें रेपिटेशन में आ जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेबस से कंसर्न्ड होंगे। सो हम देख लेंगे एक बार, उसके भी गो थ्रू हो जाएंगे। आज का हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 401 से। The suffix and the prefix details for the voucher type can be made applicable only from the yes first of a month. The answer is first of a month. मंथ के फर्स्ट में जो डिटेल्स है एप्लीकेबल वो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 402, द वाउचर यूज टू रिकॉर्ड ऑल बैंक एंड द कैश पेमेंट्स। वो वाउचर जो कि हम यूज करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए सारी बैंक और कैश की पेमेंट। देखो यहाँ पर वर्ड ऑलरेडी पेमेंट्स यूज हुआ है। पेमेंट इज द राइट आंसर। द अकाउंट्स दैट द बिजनेस ऑन्स इज ऑफ कोर्स एसेट्स, वही तो होते हैं ना जो हमारा बिजनेस ऑन करता है। क्वेश्चन नंबर 404, टैलीज एज वाइज एनालिसिस कंसीडर्स द वाउचर्स क्या इफेक्टिव डेट, बिकॉज एज वाइज किससे होगा, इफेक्टिव डेट इससे तो ही होगा ना, कंसीडर करेगा वो उसको। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, सो 405, क्रिएट ट्रायल स्टेप्स हमको अरेंज करने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं अपनी बुक्स में, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक लेजर क्रिएट करते हैं। जब भी हम क्रिएट कंपनी के बाद, अगर अब यहाँ पर कंपनी की तो है नहीं और सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के स्टेप्स ही पूछ रहा है वैसे भी ये, तो सबसे पहले हम जर्नल लेजर ही तो क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जर्नल्स को अपडेट कर देते हैं उसके बाद डे बुक की बारी आती है एंड देन ट्रायल बैलेंस की। ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस तो लास्ट में ही बनेगा ना इन सब में। तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे, आफ्टर दैट हम जर्नल, then day book, then trial balance. So C is the right answer. After that we have question number 406, for day to day transactions a voucher type used are, day to day के लिए कौन सा वाउचर यूज करेंगे हम, क्रेडिट भी परचेज होती है और कैश पे भी होती है। सो द ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड बी। After that, we have question number 407. Say, for example, a payment is made to a creditor A, B, C 10,000 by cash. अब यहाँ पर कह रहे हैं, मान लो कि आपने पेमेंट किया किसी क्रेडिटर ए बी सी को और आपने बाय कैश उसको 10,000 दे दिया, तो यहाँ पर कौन सा वाउचर में आएगा। पहली बात तो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा ना रिसिप्ट आ रहा है, ना लोन आ रहा है, ना सेल, हम पेमेंट वाले वाउचर में जाएंगे। ओके, आइडेंटिफाई द परचेज वाउचर टाइप। ये कौन से वाला परचेज वाउचर टाइप है जिसमें की ट्रांजैक्शन हुई है परचेज की, क्रेडिट में हुई है 10 सीपीयूज 10 मॉनिटर्स। अब आपने क्रेडिट, कैश तो है ही नहीं, ठीक है ना, क्रेडिट परचेज ही की है ना, तो क्रेडिट परचेजेस में आ जाएगा, ना ही एक्सपेंस परचेजेस है ना ही डेबिट परचेजेस है। After that, we have question number 409. Identify the voucher type to be chosen for the sale of the computers to Anand by cash. अब यहाँ पर आपने सेल की है कंप्यूटर्स की, ठीक है, आनंद को कैश में की है 2,10,000 पर यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं बताओ कौन सा वाउचर आया। भाई अब मेरी बात सुनो, पेमेंट तो आपने कोई, अब यहाँ पर हमारा कैश जर्नल तो कोई है नहीं है ना, कैश लेजर कुछ नहीं है इसमें कंसर्न, ना ही कोई हमने सेल किया, बिकॉज स्टॉक थोड़ी ना है हमारा कंप्यूटर, हमने कंप्यूटर बेच दिया, इट इज नॉट अ स्टॉक। उसके बाद स्टॉक जर्नल, परचेज वाउचर, इसका मतलब इन्होंने पता है क्या किया हुआ है, इन्होंने पर यूनिट का जो लिखा है ना, इससे हमको इसका ये मानना पड़ेगा कि इन्होंने कंप्यूटर को सेल कर लिया है, बिकॉज कंप्यूटर को इन्होंने स्टॉक माना है, बिकॉज क्योंकि इन्होंने पर यूनिट लिखा है और 2,10,000 का इन्होंने किया है। वैसे अमाउंट थोड़ी ज्यादा ही डाल रखी है, बट स्टिल इन्होंने अब इस हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से, तो इन्होंने इसको स्टॉक मान के रखा हुआ है। हालांकि क्वेश्चन पढ़ के हमें नहीं पता चल रहा कि वो स्टॉक है कि नहीं है, ठीक है, बट इट इज अंडर द स्टॉक जर्नल।
After that we have question number 410, a bank overdraft repaid by a check. आपका बैंक का ओवरड्राफ्ट हो गया था जिसको कि आपने 25,000 जो है चेक से रीपे कर दिया है, तो आप क्या करोगे उसमें? कॉन्ट्रा एंट्री करोगे ना आप उसकी, ठीक है। उसके बाद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंसोलिडेट्स लेजर बैलेंसेस, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंसोलिडेट करती है लेजर बैलेंस को, इज द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। बिकॉज आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कंसोलिडेट कर देगी लेजर बैलेंसेस को, वो सब कहाँ है? ट्रायल बैलेंस में आ जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वही है ना। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 412, द F9 फंक्शन की इन द लेफ्ट साइड ऑफ द गेटवे ऑफ द टैली स्क्रीन डिस्प्लेज द, जो साइड पर F9 इन्वेंट्री की होती है, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स इज द राइट आंसर। The option on the gateway of the tally that will generate the profit and loss account statement is net profit। यही तो होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जनरेट, वो नेट प्रॉफिट ही तो करता है। द एक्सपेंडिचर फॉर रनिंग द बिजनेस फॉर अ पीरियड, क्या होगा? ये एक्सपेंस ही तो है हमारा। दिस डिस्प्लेज द बैलेंस डे वाइज फॉर द सिलेक्टेड वाउचर टाइप, डिस्प्ले कर रहा है उस बैलेंस को डे वाइज किसी सिलेक्टेड वाउचर टाइप के लिए। डे बुक इज द राइट आंसर। डे वाइज है, वैसे भी ध्यान रखो यहाँ पर पूछ रहा है वो। After that we have question number 416, the feature in the tally is to analyze the accounts of a company is, अब account analysis मतलब इसका आंसर कराना, ratio analysis is the right answer। Analyze accounts of the company is ratio analysis। The age wise statement is displayed based on, जो age wise है किस पे होती है? displayed होती है based on income, payables, expenses और loans expenses बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जो age wise statement होती है वो हम payables पर ही तो करते हैं, है ना। आफ्टर दैट रिसीवेबल्स पर भी हो सकती है ये, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर बाकी जो है ये गलत है। आफ्टर दैट द रेशियो एनालिसिस का, तो द रेशियो एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल्स कैन बी डन बेस्ड ऑन, रेशियो एनालिसिस किस पर होगा? रिसीवेबल्स है, मतलब बिल्स रिसीवेबल, बिल की डेट पर होगा ये, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसका आंसर जो है ये आएगा बिल डेट, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 419, name the statement that helps the management in the decision making process। yes, इसमें जो है हमारा आंसर आएगा कि वो स्टेटमेंट जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी है ना जिससे हम डिसीजन देखते हैं, कितना कैश हमें फंड्स आ रहे हैं या कितने फंड्स जा रहे हैं फंड्स। After that, identify the budget type which is chosen where the transaction amounts to be monitored। वो budget type जो कि चूज किया जाता है कि जो transaction amounts है वो monitor किए जाएं on net transactions। Okay, the answer is on the net transactions। After that, we have question number 421, choose the budget type used to be used with the bank accounts balances to be monitored on closing balance। बैंक अकाउंट बैलेंस आप कहाँ मॉनिटर करोगे? क्लोजिंग बैलेंसेस में करोगे, ठीक है ना, और ट्रांजैक्शन में और नेट ट्रांजैक्शंस। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 422, द मैनेजमेंट दैट नीड्स टू कंसोलिडेट द अकाउंट्स of its various enterprises uses dash in tally। yes, ग्रुप कंपनी जब हमको ज्यादा करनी होती है तो हम क्या करते हैं? कंसोलिडेट करके करनी होती है ना, तो हम ग्रुप कंपनी तो करते हैं टैली में। After that, we have question number 423. Identify the user who can access the audit trails in that tally। Administrator, of course। जो administrator है वो assess कर सकता है ना। After we have question number 424. Identify the accounting feature in tally that facilitates splitting financial years for a company data। split कर रहा है financial years को, मतलब periodless हो गई ना accounting आपकी। So the answer is C, periodless accounting। Identify the account type with the rule debit the receiver, credit the giver। personal accounts से तो होता है debit the receiver, credit the giver। 426, the tracking of the changes in the vouchers and the ledgers master is done by, yes, टैली ऑडिट। जो आप ट्रैक कर रहे हो जो वाउचर लेजर में मास्टर्स में चेंजेस हुई हैं इस टैली ऑडिट।
After that, we have question number 427. Tally can import data from other programs and creates a log about the activity in the file. वो tally जो import कर सकती है डाटा अदर प्रोग्राम से और क्रिएट कर सकती है लॉग को अबाउट द एक्टिविटी इन फाइल. यस, जब आपको import का आ जाता है ना तो उसमें ध्यान रखना tally.imp, right? ये this is the right answer. 428th, import and export of a data between the tally and the other programs is possible. import और export आप डाटा का में करते हो जो tally का, तो वो कैसे possible है? Just a minute, question. हाँ जी, is possible with the help of ODBC. Just remember this, ODBC. The manual option of voucher numbering leads to, जो manual option है voucher की, it leads to क्या? डुप्लीकेट नंबर. अगर आप वाउचर में आप मैनुअल ऑप्शन दे देते हो तो उससे डुप्लीकेट नंबर जो है वो जनरेट हो जाते हैं. The tally audit trail tracks changes made to vouchers that are more than 30 days old. Yes, this is the right answer. The ratio analysis of the bills receivable and the bills payable can be displayed with the function key. Yes, F6 से कर सकते हो आप. The test data generated with the correctness proof, data flow analysis and the control flow analysis is called, क्या होता है वो? Test data pack, है ना? Test data pack. After that, when a real-time system is simulated to generate the same output as the real-time system, parallel simulation, पहले भी किया था हमने ये वाला, है ना? When an auditor expands the extent of the substantive units to determine the impact of the defect on the attainment of the program objectives, the methodology is format flaw hypothesis. ये भी पहले किया हुआ है हमने, ठीक है? This is an important control in the system that your digital signatures, public audit trails, ये भी repeat हो रहा है question. The first document where the transaction is entered is, सबसे पहले कहाँ होती है? Voucher में. Document पूछ रहा है ना, ये document पहला voucher है. Selecting transactions based on a sampling is called, जब आप sampling rate की बात आ गई तो systematic. The capability of generalized audit service to read different coding schemes, different recording formats, different file structures. क्या बोलेंगे? File access. Question number 443. The audit software capability of the frequency analysis. Yes. क्या होता है इसमें? Classify data on some criteria. जब आप audit software को capability of frequency analysis is to classify data on a criteria. Guys, ये तो 450 क्वेश्चंस ही हैं. आई थिंक 446 फिर जो इससे पहले वाला इंस्टीट्यूट ने दिया था उसमें थे, इसके तो 450 ही हैं. टोटल 450 आ जाएंगे. चलो कोई बात नहीं, करते हैं हम. आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 444. The audit functions of the attribute sampling, variable sampling, stratified sampling are included in this functions. हाँ जी, किस में आ जाते हैं ये सब? स्टैटिस्टिकल में आ जाते हैं ना. So C is the right answer. Identify the functional limitation of a generalized audit software that enables evidence collection only on the state of an application system after the fact. ये भी repeat हो रहा है. The answer is ex posting auditing. The purpose written audit programs used for, जो purpose written है वो specific task with the original or the modified programs. ये भी repeat हो रहा है. Picture of a transaction as it flows through the computer system is called snapshot. ये भी repeat हो रहा है. Identify the type of audit when the auditors are the members of the systems development team. Yes, concurrent audit. ये भी repeat पे है. The document used for posting of accounting transactions, वो कौन सा है? document जो होता है posting होती है accounting transactions, journal and ledger. When the debit is greater than credit, तो क्या होगा? debit में ही तो आएगा ये. So guys, इसके साथ ही हमारे 450 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और जो कि इंस्टीट्यूट ने दिए थे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं डिस्कस. अब मैं आपके पास और क्वेश्चंस लेके आऊंगी. आप
कोशिश करना कि पहले प्रायोरिटी इन्हीं जो वीडियोस को देना और यही वाले क्वेश्चंस करना। अगर आपके ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तभी आप वो करना, अदरवाइज पहले उनको करने की कोई तुक नहीं बनती, बिकॉज यही अभी जो लेटेस्ट है इंस्टीट्यूट की साइट पर मिलेंगे आपको। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज subscribe the channel and like my video, and don't forget to ring the bell button। और मिलती हूँ मैं आपके साथ नई वीडियोस के साथ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।